मित्रों, नमो नमः। भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार। पिछली क्लास में हमने संधि शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, संधि शब्द की उत्पत्ति, संधि शब्द का अर्थ और संधि शब्द की परिभाषा के साथ साथ पढ़ा कि संधि कहाँ कहाँ होती है, उसके नियम क्या है और संधि विच्छेद किसे कहते हैं, किस तरह से संधि विच्छेद होता है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस क्लास को पढ़ सकते हैं। और संधि यदि आप समझना चाहते हैं तो अभी की जितनी भी क्लासेस हैं आप लगातार देखते रहिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला जो परिवर्तन है या विकार है उसे संधि कहते हैं। यानी कि दो सार्थक शब्द जब मिलते हैं तो उनके जो दो वर्ण मिलते हैं तो एक नया वर्ण परिवर्तित होता है, एक नया वर्ण बनता है, उसी परिवर्तन उसी विकार को संधि कहते हैं। ठीक है। अब 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इनमें अंतर क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, चलिए देख लेते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि क्या कहती है, स्वर संधि की परिभाषा क्या है? जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हमारी परिभाषा कह रही है, स्वर संधि की परिभाषा कह रही है कि जब दो स्वर आपस में जब दो स्वर मिलते हैं, यहाँ पर क्या मिलते हैं, दो स्वर। जब आपस में दो स्वर मिलेंगे तो जो परिवर्तन होगा, विकार, यानी कि परिवर्तन विकार क्या होगा, दो स्वर आपस में मिले तो एक नया वर्ण बना, वही स्वर संधि है। जो नया वर्ण बना है वही स्वर संधि है, वही विकार है। ठीक है। तो विकार क्या है, वही वर्ण जो नया आएगा दो वर्णों के मिलने पर, उसी को स्वर संधि कहते हैं। अब हम इसे उदाहरण के तरह से समझ लेते हैं। देखिए उदाहरण है कवि इंद्र। ठीक है। यानी कि शब्द हमारा क्या है, कवींद्र। कवींद्र को जब हम तोड़ेंगे, दो सार्थक शब्दों में संधि होती है। कवींद्र शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो शब्द बनता है कवि धन इंद्र। अब हमारी ये संधि विच्छेद हो गई, संधि टूट गया। ठीक है। अब पहले पद के अंतिम वर्ण में जो स्वर निकल रहा है, कवि, वी पे क्या है, छोटी ई, तो हमने यहाँ पर छोटी ई ले लिया। अब प्रथम वर्ण जो है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, ई, तो हमने ई लिया। ई बराबर ई बना क्या, बड़ा ई, तो ये क्या है, स्वर। ये क्या है, स्वर बना क्या, एक नया स्वर। तो ये क्या है, हमारी स्वर संधि। जब दो स्वर यानी कि आपस में मिलते हैं और नया एक स्वर बनाते हैं, उसी को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। दूसरे उदाहरण को भी देख लेते हैं। गुरु उपदेशः, गुरु धन उपदेशः, हमारा ऊ है छोटा ऊ और उपदेश में क्या है, छोटा ऊ। छोटा ऊ बराबर मिलकर बना बड़ा ऊ। तो दो स्वर मिले और ये विकार या परिवर्तन हुआ, तो ये क्या हुई, हमारी स्वर संधि। ठीक है। तो स्वर संधि कहाँ होती है? अब ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर कोई और स्वर है और यहाँ पर कोई और। ठीक है। स्वर कितने होते हैं, 9 संस्कृत में। ठीक है। तो उनमें से कोई भी, चाहे यहाँ आ होता, पीछे ई होता, कोई भी हो, लेकिन स्वर होने चाहिए। दोनों जगह पर स्वर होने चाहिए और स्वर ही बनना चाहिए। जो विकार है, जो परिवर्तन हुआ, वह स्वर ही होना चाहिए। तो वह क्या कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है मित्रों। अब हम व्यंजन संधि देख लेते हैं कि व्यंजन संधि किस तरह होती है, कहाँ होती है, उसकी परिभाषा क्या है। व्यंजन संधि की परिभाषा है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार, जो परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो हमारी परिभाषा कह रही है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में कोई व्यंजन वर्ण हो और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में कोई स्वर या फिर व्यंजन हो, तो वहां पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब उदाहरण से समझ लेते हैं कि हमारा उदाहरण है वागीशः, ये शब्द है। अब इसको हमने संधि तोड़ी तो वा
वाक धन ईशा, ठीक है। अब वाक में क्या है, व्यंजन, तो ये क्या है, हमारी व्यंजन संधि। ये पहचान है, जब हम शब्द तोड़ेंगे तो पता चल जाएगा वह कौन सी संधि है। तो पहला क्या है, व्यंजन वर्ण, और दूसरा क्या है, स्वर वर्ण। तो जब व्यंजन धन स्वर, यानी कि एक व्यंजन वर्ण और दूसरा स्वर वर्ण, तो वह क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि, ठीक है। और इसमें सत जनाह, सज्जनाह शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो सत धन जनाह शब्द संधि विच्छेद होती है। तो सत के ता भी क्या है, व्यंजन है ता, और जा कैसा है, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन व्यंजन मिलकर क्या बना, एक व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन संधि कहाँ होती है, जब व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आए, तो उसमें जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। अब हम विसर्ग संधि पढ़ लेते हैं कि विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे, वो विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि की परिभाषा है, जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर जो विकार परिवर्तन होगा वह विसर्ग संधि कहलाएगी। परिभाषा का कहने का तात्पर्य ये है कि जब पहला वर्ण हमारा कैसा होगा, विसर्ग होगा। देखिए नमस्करोति, जब हमने ये शब्द तोड़ा, संधि विच्छेद किया, तो नमः करोति ये शब्द बना। नमः में क्या है, मां के बाद विसर्ग, यानी कि ये जहां पर विसर्ग आ गया तोड़ने पर, तो समझ लीजिए वो विसर्ग संधि है। तो विसर्ग के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए या विसर्ग के बाद अलिरयम, ठीक है, ये शब्द है अली धन अयम, तो विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो वहां पर क्या होता है, जो वर्ण परिवर्तन होता है वही विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि के बारे में आपको एक चीज बता दें कि जो विसर्ग संधि है उसमें विसर्ग जो शब्द होता है, तो विसर्ग कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं लगता। आपने देखा नमः पीछे लगा है विसर्ग, फिर करोति। कभी आपने देखा कि ऐसे करके हमने लिखा है रामः, और ऐसे लिखा हुआ कहीं देखा आपने कि शब्द लिखा हो उसके आगे विसर्ग लगे हो, नहीं। तो विसर्ग कहाँ लगता है, सदैव विसर्ग पीछे लगता है, शब्द के पीछे लगता है विसर्ग, प्रारंभ में विसर्ग नहीं लगता है। तो अब ये रही हमारी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की परिभाषा या कह लीजिए पहचान। अब हम जब अगली क्लास में संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है और स्वर संधि में कौन कौन सी संधियां होती है, उनके नियम क्या है, वो हम साथ में आपको बताते चलेंगे। तो अभी आपको इतना याद करना है कि संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि की परिभाषा क्या है, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है और विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है, और कहाँ पर ये विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि होती है। अब आपको बताते हैं एक ट्रिक, क्योंकि ट्रिक के बगैर ग्रामर को याद करना बहुत मुश्किल है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या याद रखेंगे, तो हम एक ट्रिक बताते हैं आपको कि आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कैसे याद रखनी है। तो देखिए स्वर संधि को हम अच कहते हैं, अच संधि भी कहते हैं, तो अच धन अच, ये स्वर संधि की पहचान हो गई, ठीक है, और नियम हो गया। तो व्यंजन संधि में आप क्या करेंगे, हल धन अच, हल धन हल, ठीक है। अब उसके बाद विसर्ग संधि में विसर्ग धन अच, विसर्ग धन हल। ये है हमारा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक इन तीनों संधियों की परिभाषा और नियम के लिए याद करने के लिए, ठीक है। अच का मतलब पहले कोई भी स्वर आए और बाद में कोई स्वर आए, तो उससे जो परिवर्तन होगा वो हमारी स्वर संधि कहलाएगी। अब हल यानी कि व्यंजन पहले आए और बाद में स्वर या व्यंजन आए तो वे व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग संधि, विसर्ग पहले हो बाद में स्वर हो या फिर कोई व्यंजन वर्ण हो, तो उससे जो विकार परिवर्तन होगा वह विसर्ग संधि कहलाएगा। ये था तीनों संधियों की परिभाषा और नियम को याद करने का ट्रिक। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है
और ये ट्रिक आपको हमारा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की, नई क्लासेस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके।